अरमीन बेगम की साजिशों का दी एंड हो गया। सिकंदर और अरमीन सब के सामने एक्सपोज हो गए। इन सब में सबसे बड़ा हाथ निम्रा का, क्योंकि इसने दाइम से निकाह कर लिया, वो भी चोरी अलीजे के साथ मिलकर। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मोहरा की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अलीजे ने सबसे छुपकर निम्रा और दाइम का निकाह पढ़वा दिया है, बल्कि इसके साथ साथ अलीजे ने ये कारनामा अंजाम देकर अरमीन बेगम से अपना बदला भी ले लिया है। और अलीजे के हाथ अरमीन बेगम की सच्चाई लग गई। सबके बाद अलीजे ने सिकंदर और अरमीन बेगम को एक साथ फरीद और हमजा के सामने एक्सपोज कर दिया और इन्हें अपनी जंग जीतने का भी कह दिया। तो अब अलीजे के हाथ अरमीन की सच्चाई कैसे आएगी और अलीजे निम्रा की शादी क्यों और कैसे करवाएगी और फिर कैसे अरमीन से अपने बच्चे की मौत का बदला लेगी, ये सब तफसील से जानने के लिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि अरमीन ने अलीजे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया, यहाँ तक के अपने बच्चे की औलाद तक को ना छोड़ा, जबकि अलीजे को अरमीन बेगम पर बेहद गुस्सा आता है। तभी वो अरमीन बेगम से बदला लेने का और ऐलाने जंग कर देती है, जिस पर अरमीन बेगम भी अलीजे को घर से निकालने का और हमजा की जिंदगी से निकालने की धमकी देती है और चैलेंज देती है, और अलीजे ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अब अलीजे बदला लेने के लिए पहले तो सिकंदर, फरीद और हमजा को मोहरा बनाकर एक दूसरे के खिलाफ भड़काएगी और अपनी जंग में इस्तेमाल करेगी। फिर इसके बाद निम्रा को दाइम से ही शादी करने के लिए डटे रहने का मशवरा देगी, जिस पर अरमीन बेगम भी बड़ी चालाकी से निम्रा के लिए रिश्ता मंगवाती है, मगर अलीजे की चालाकी के सामने अरमीन बेगम की चालाकी भी मांद पड़ जाती है, जहां अलीजे ही निम्रा को मशवरा देती है कि तुम अपनी माँ के सामने डटी रहना और सारा सच हमजा और फरीद को बता देना, जो निम्रा भी अलीजे के कहने पर सेम वैसा ही करती है जैसा अलीजे कहती है। अरमीन की सारी हरकतों का तज़किरा फरीद साहब के सामने कर देती है और रिश्ते से भी साफ इनकार कर देती है। फिर फरीद साहब भी अरमीन बेगम की खूब क्लास लेता है, जिसके बाद फरीद साहब निम्रा से बात करने के बाद इसे कहता है कि तुम दाइम को बुला लो, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, जिस पर निम्रा बेहद खुश होती है और वो दाइम को फोन करके बताती है कि तुम अंकल को साथ लेकर हमारे घर आना। और अरमीन बेगम दाइम की इंसल्ट करने का प्लान करती है, जहां अरमीन बेगम को ये बात समझ ही नहीं आती कि वो अपनी मर्जी के चक्कर में अपने ही हाथ काट रही है, मतलब अपनी ही फैक्ट्री में आग लगवाकर फरीद और हमजा को बिजी रखने का बहाना ढूंढती, जहां अरमीन निम्रा की जिंदगी से दाइम को निकालने के लिए किसी आदमी को बुलाती है और उसे पैसे देती है कि फरीद साहब और हमजा को मसरूफ रखे, घर ना आने दे, जिसके बाद वो दाइम को खूब नीचा दिखा कर इंसल्ट करके अपने घर से बाहर निकाल दे। मगर जब वो आदमी हमजा और फरीद की फैक्ट्री में आग लगाता है तो फरीद साहब और हमजा तो फौरन ही चले जाते हैं और अरमीन की साजिश काम आ जाती है, जहां अलीजे हमजा से फोन करके पूछती है कि कैसे हालात है, जहां हमजा अलीजे को बताता है कि बहुत ज्यादा हालात खराब है, आग बहुत ज्यादा है, सब कुछ जल रहा है, जहां अलीजे भी बहुत ज्यादा परेशान होगी। जहां अलीजे जब छत ऊपर से नीचे अरमीन बेगम को देखेगी तो अरमीन बेगम के चेहरे के तासुरात देख कर समझ जाएगी इसमें अरमीन बेगम का हाथ तो जरूर है। फैक्ट्री में आग लगने के बाद अरमीन को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि कहीं कुछ ज्यादा नुकसान ही ना हो जाए। वो फरीद साहब को फोन करके पूछती है कि आखिर कैसा क्या हुआ जिससे आग लग गई और आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो लिया कि नहीं, जिस पर फरीद साहब अरमीन बेगम को बताता है हाँ हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और बहुत जल्द तहकीकात में पता चल जाएगा कि इसमें किसका हाथ है, जिस पर
अरमीन बेगम को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि अरमीन बेगम जानती है तफ्तीश में मेरा नाम आ गया, सबको मेरी सच्चाई पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। जिसके बाद अलीज़े भी अरमीन बेगम पर मजीद नजर रखना शुरू कर। इससे पहले कि पुलिस अरमीन बेगम तक पहुंचती, अलीज़े पहले ही अरमीन बेगम की सच्चाई तक पहुंच जाती है। जिसके बाद जहां अलीज़े परेशानी में एक तरफ से आ रही होगी तो निम्रा अपना सूट देख रही होगी कि दाइम के आने पर वो कौन सा सूट पहने। जहां अलीज़े पर नजर पड़ते ही निम्रा कहती है भाभी मेरी बात सुनिएगा। जहां अलीज़े जब पास आएगी तो निम्रा कहेगी भाभी मैं कौन से कपड़े पहनूं। जहां अलीज़े निम्रा को बताएगी कि निम्रा मामलात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं और आग बहुत ज्यादा लग गई है और पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है। मुझे नहीं लगता अब तुम्हें दाइम को इस हालात में बुलाना चाहिए। तुम अभी दाइम को फोन करके मना कर दो। जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा तो उसके बाद हम दाइम को बुला लेंगे। जब अलीज़े और निम्रा बात कर रही होंगी तो अरमीन बेगम भी इन दोनों की बातें सुन रही होगी। दूसरी तरफ सिकंदर भी अब अरीशा को मनाने की पूरी तरह से कोशिश करने वाला है। फिर अरीशा को फोन करेगा और कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अरीशा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, तुम प्लीज वापस आ जाओ। जिस पर अरीशा कहेगी मैं तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, हमारा गुजारा नहीं है। जिस पर सिकंदर भी काफी ज्यादा इल्तिजाएं करने के बाद अरीशा को मना लेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ। जिसके बाद अरीशा की माँ अरीशा की सारी बातें सुन लेगी और आकर पूछेगी कि आखिर क्या मामला है। जहां अरीशा बताएगी कि सिकंदर का फोन था, वो कह रहा था कि वो मुझे लेने आ रहा है। जिस पर अरीशा की माँ कहती है तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो आता है तो आ जाए, बल्कि उसे मना कर दो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। इस जैसे घटिया इंसान के साथ मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। जिसके बाद अरीशा भी अपनी माँ को बताएगी कि मैं सिकंदर को एक और मौका देना चाहती हूँ। मुझे लगता है सिकंदर सच बोल रहा है, कहीं हमारे दुश्मनों की चाल तो नहीं हमें अलग करना। एक दफा मैं हम सिकंदर की जिंदगी में वापस जाना चाहती हूँ और उसे मौका देना चाहती हूँ। हो सकता है हमारे मामला सेट हो जाए। मैं नहीं सिकंदर को छोड़ना चाहती क्योंकि मैं सिकंदर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा, मैं सिकंदर के बगैर नहीं रह सकती। जहाँ अरीशा भी अपनी मॉम को इमोशनली ब्लैकमेल करके सिकंदर के साथ जाने के लिए मना लेगी। जहां दूसरी तरफ 3-4 दिनों में अरमीन बेगम फिर से निम्रा के कोई रिश्ते की प्लानिंग शुरू कर देगी, जिसके नतीजे में फिर निम्रा बहुत ज्यादा परेशान होगी। तो अलीज़े भी एकदम से निम्रा को लेकर दाइम के पास चली जाएगी और इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया और कहेगी कि तुम लोग अब रिश्ते की तैयारी करो, अब देखते हैं, अब तुम लोग का निकाह हो चुका है। अरमीन बेगम कोई भी चालाकी नहीं कर पाएगी और तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम लोग को जुदा करने का सोच भी नहीं पाएगी। जहां अब तुम लोगों का निकाह हो चुका है, अगर कुछ ऐसा वैसा करेगी तो तुम लोग उसे सच बता देना। वो मुझे पूरा यकीन है कि हमजा और फरीद साहब आपको बहुत जल्द माफ कर देंगे। जिस पर निम्रा तो अलीज़े की इस मेहरबानी पर बहुत ज्यादा खुश होगी। जहां निम्रा ये समझ रही होगी कि अलीज़े ने ये सब कुछ निम्रा के लिए किया, जहां अलीज़े ने तो ये सब कुछ अपने दिल को सुकून देने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, अरमीन बेगम को तकलीफ देने के लिए ये सब कुछ किया। जहां अलीज़े के हाथ भी अरमीन बेगम की सच्चाई लग चुकी है। ये बात अरमीन बेगम को पता चल जाएगी। वो सिकंदर को कहेगी ये किसी भी तरह से अलीज़े को इस घर से गायब कर दो और हमजा की जिंदगी से गायब कर दो। मैं चाहती हूँ अब वो मजीद हमारे घर में ना रहे। वो बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करने लग गई है, कभी वो निम्रा को भड़काने पहुंच जाती है तो कभी हमजा को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करती है। अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरी नजरों से दूर हो जाए। जब सिकंदर और अरमीन बेगम अपनी अगली साजिश की तैयारी करेंगे, इससे पहले कि वो कुछ करे, इससे पहले ही अलीज़े अरमीन बेगम के खिलाफ सारे सबूत ढूंढकर उस आदमी की गवाही जिसे अरमीन बेगम ने पैसे दिए थे वो गवाही भी लेकर सब कुछ हमजा और फरीद साहब के सामने रख देगी। जब ये सब कुछ फरीद और हमजा को पता चलेगा तो वो दोनों ही अरमीन बेगम से नाराज हो जाएंगे। जहां फरीद भी अरमीन बेगम को छोड़ने का फैसला कर लेगा, उसे अपने घर से जाने का कह देगा। जहां अरमीन बेगम भी भागकर अलीज़े से कभी माफी मांगेगी,
कभी हमजा से तो कभी फरीद साहब। इस तरह से अलीज़े अपनी जंग जीत जाएगी और सिकंदर की सच्चाई भी सबूत समेत हमजा को बता देगी, जहां सिकंदर को भी हमजा पुलिस के हवाले कर देगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या अरमीन बेगम और सिकंदर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था? दोनों जेल में पहुंचने चाहिए थे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। और मेरा रिव्यू मोहरा ड्रामे के बारे में आप लोगों को कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।